Suna introduction, most of them, right? You all from telecom background. Good to hear you guys. तो अभी लास्ट जिन्होंने बोला बिल्कुल सही बोला कि ऐसा कि जैसे कि तुम लोग चाहे आरएफ इंजीनियर हो चाहे मॉनिटरिंग कर रहे हो, अल्टीमेटली आप टेलीकॉम बैकग्राउंड से हो और आपकी जो नॉलेज है वो फार बेटर देन एनी जावा डेवलपर और डॉट नेट डेवलपर, क्योंकि उनको कॉल फ्लोज नहीं समझ आते। फ्रेंकली स्पीकिंग ही वाज राइट, उन्होंने बिल्कुल सही बोला, उनको नहीं समझ आते। यानी आपके पास सबसे यूनिक स्किल्स जो है वो आपकी खुद की कमाई हुई टेलीकॉम डोमेन नॉलेज अभी तक। दिस इज वन ऑफ द गुड थिंग एंड द ब्यूटी इन यू। तो प्लीज गाइस इस चीज को लिवरेज की फॉर्म में मत लो। पहला पॉइंट था कि दैट इज गुड, आप लोगों के पास टेलीकॉम नॉलेज है, बट आप लोग अगर ये सोचोगे टेलीकॉम नॉलेज गोना हेल्प यू इन योर करियर, तो माय सजेशन वुड बी हेयर नो, नॉट एट ऑल। द रीजन बिकॉज ऐसा क्यों? क्योंकि आपको अपने आप को मार्केट के अकॉर्डिंग डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे लर्निंग कर्व को पकड़ते हुए अपग्रेड करते चलना है। जिसने ये सोच लिया कि मैं आरएफ साइड पे बैठा हूं एंड आई एम सेटिस्फाइड विद माय करंट जॉब, वो एक अजम्पशंस आपको खुद ही किल कर देगी मार्केट में। द रीजन, मैंने कुछ सुना था किसने कहा आई एम वेरी हैप्पी विद माय करंट जॉब। गाइस, वेरी गुड, यू आर हैप्पी विद योर करंट जॉब, बट अगर आप भूल गए अपने आप को अपग्रेड करना, मार्केट में डेली डे टू डे लाइफ के अंदर न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है, टेलीकॉम बहुत स्पीड से अपग्रेड हो रहा है। आपने खुद को अपग्रेड नहीं किया, मार्केट से आउट हो जाओगे आफ्टर 2 or 3 years, even within 2 or 3 years. Take my words. One of the good power in you, you are from telecom background. One of the worst thing with you guys, you are not ready to upgrade your skills. Now, कोई किसी के पास कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी बिफोर आई स्टार्ट माय एजेंडा? So this is our agenda, that how we gonna proceed in future in terms of technical and what we are going to deliver to you. तो हम लोग डिस्कस करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं। गिव मी अ मोमेंट प्लीज। जस्ट आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, एक बार बताना मुझे अगर एवरीथिंग इज डिस्प्लेड टू यू, कंफर्म करना एक बार। हाँ जी, कुछ नजर आया आपको? जी सर, स्क्रीन नजर आ रहे हैं। ये सर स्क्रीन नजर आ रहा है। गुड गुड गुड। जी सर। थोड़ा सा एक डिस्कशन करते हैं बहुत लेमैन लैंग्वेज में। कोई मुझे थोड़ा सा बता सकता है, चाहे वो ट्रांसमिशन वाला बंदा है, चाहे वो किसी भी डोमेन का है, फर्क नहीं पड़ता, लेमैन लैंग्वेज में बता दो मुझको। आज की लाइफ में आपके पास सिम कौन सी है? 2G सिम, 4G सिम, 5G सिम, इन योर हैंड से सभी से आंसर चाहिए मुझे। 4G 4G सिम सर। 4G सिम, 4G। वेरी गुड। 4G में कभी आपने किसी को कॉल मिलाई होगी, राइट? आपने मोबाइल ऑन किया होगा, मोबाइल स्विच ऑफ भी किया होगा, आपने किसी को कॉल मिलाई भी होगी, ऑडियो कॉल भी मिलाई होगी, वीडियो कॉल भी मिलाई होगी, रिसीव भी की होगी। यही एक्शन होते हैं टेलीकॉम डोमेन में। एम आई करेक्ट? इससे ज्यादा कुछ और एक्शन तो होता ही नहीं है टेलीफोन लाइफ का। कॉल को अटेम्प्ट करना, कॉल को रिसीव करना, जस्ट ओनली इट इज अ मैटर ऑफ बटन पे क्लिक करना। कभी आपने अपने पेरेंट्स को, अपने ब्रदर को, अपने फ्रेंड को एक्सप्लेन किया कि बॉस, आप जो सोच रहे हो ये बटन क्लिक हो रहा है और कॉल लग रही है, ये इतना इजी नहीं है।
ये मैं हूं जो एज ए टेलीकॉम इंजीनियर काम कर रहा हूं अपने बारे में। मतलब अमित हैं, अमोल हैं, अनुराग हैं, यू ऑल आर टेलीकॉम इंजीनियर। कभी अपने रिलेटिव्स को या अपने फ्रेंड्स को एक्सप्लेन किया कि बॉस जितना आप सोच रहे हो इजी है बटन दबाना। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये बटन दबाना नहीं है, पीछे नेटवर्क में क्या क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कभी किसी ने कोशिश की अपने ग्रुप में किसी को एक्सप्लेन करने की? नहीं नहीं, सर। ऑनेस्टली क्यों नहीं की? यू आर एन इंजीनियर, यू आर नॉट ए लेमन लैंग्वेज। जो एक शॉप में बैठा होता है ना, वो जो मोबाइल बेच रहा होता है, मोबाइल बेचकर मार्केट में सिम बेच रहा होता है, सिम आते हैं लोग, वो अपने आप को पता कितना प्राउड फील करता है। उसकी शॉप पे जाना ऐसा लगेगा उसी के पास सारी नॉलेज है, आपके पास कुछ नॉलेज ही नहीं है। बट उसके पास बैठ कर उसको बताना, बेटा तू मोबाइल बेच रहा है, तू मुझे बता सकता है कॉल कैसे अटेम्प्ट होती है, देन ही विल बी वीक। एंड उसको बताना आपका प्रोफाइल क्या है, और देखना उसकी उसकी रिस्पेक्ट टुवर्ड्स यू ऑल ऑफ सडन चेंज हो जाएगी। वो आपको रिस्पेक्ट करने लग जाएगा, वो आप पे इंटरेस्ट लेना चालू कर देगा। तो मुझे एक ऐसा वॉलंटियर चाहिए इस ग्रुप के अंदर जो लेमन लैंग्वेज में मुझे एक्सप्लेन कर दे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, चाहे आप टेलीकॉम आरएफ साइट पे हो चाहे मॉनिटरिंग साइट पे हो। कोशिश करो, कोशिश से हमेशा जीती होती है, हार नहीं होती है। एक्सप्लेन करो कि एक कॉल अटेम्प्ट की अपने फ्रेंड को, एमओ कॉल, आपका एक कॉल कैसे कैसे किस नेटवर्क पे 4G सिम में कहाँ कहाँ जाता है और कैसे जाता है। एक्सप्लेन मी इन लेमन लैंग्वेज, नॉट टेक्निकल। ओके ओके सर, माई सेल्फ मेहताब कुरैशी। तो सर 4G कॉल करने के लिए अब हमारा सिम कार्ड जो है वो क्वालिटी इनेबल है। तो सबसे पहले हमारा यूई जो कॉल इनिशिएट करेगा वो इनऑडबी पे हमारा कॉल जाएगा। इनऑडबी के बाद वो कॉल हमारा एस गेटवे और पी गेटवे से होते हुए जहाँ पे हमारा एलटी का स्विच और एज अ राउटर एक्ट करता है, पीडीएन गेटवे से होते हुए फिर वो आईएमएस में एंट्री मारेगा पीसीएससीएफ के नोड पे। पीसीएससीएफ को नोड के जाने के बाद उसमें आप बाकी सीएससीएफ का अदर्स नोड आईसीएफ और एचसीएफ के पास जाएगा। एचसीएफ क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को टास्क को देगा, टास्क उस रिक्वेस्ट को इनेबल कर देगा। इनेबल करने के बाद सामने वाला साइट को भी वो फेच करेगा कि टर्मिनेटिंग साइट का डोमेन आईसीएफ के पास जाने के लिए। अगर वहाँ से उसको आईसीएफ का एड्रेस मिल जाता है तो टर्मिनेटर के आईसीएफ के पास जाएगा, आईसीएफ के बाद एचसीएफ के पास जाएगा, फिर एचसीएससीएफ उसको टर्मिनेटिंग के पीसीएसएफ के पास भेज देगा। उसके बाद पीसीएफ क्या करेगा कि टर्मिनेटिंग साइट के कोर नेटवर्क को 4G कोर नेटवर्क को देगा जो वहाँ का पीडीएन और एस गेटवे रहेगा। एंड टर्मिनेटिंग साइट का इनऑडबी पे रिक्वेस्ट जाएगा और उसके बाद टर्मिनेटिंग यूई पे ये रिक्वेस्ट चले जाएगा। ये हमारा 4G इनेबलिटी कॉल का एक बेसिक प्रोसीजर रहेगा। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। बट यहाँ मेरा क्वेश्चन था सिंपल लेमैन लैंग्वेज में। आई डिड नॉट वांट टू गो इनटू टेक्निकल डेप्थ। मुझे लेमैन में कोई समझाएगा आपका एमओ कॉल जब अटेंड होता है एक्चुअल में वो कॉल किस पे बेस्ड होता है? सिंपल आंसर। बेस्ड होता है मतलब सर? कि कौन ऐसी पावर है, ऐसी किसके पास ऐसी पावर है जो आपकी वॉइस ओवर एलटी को ट्रिगर कर रही है, वॉइस वीडियो ओवर एलटी पे ट्रिगर कर रही है? ऐसी कौन सी पावर है? टेल मी दैट पावर बिहाइंड द नेटवर्क। तो सप्लीमेंट्री सिंपल सर्विस सर। आंसर, सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री सर्विस। सर्विस। या एनी अदर थिंग? बहुत छोटा सा आंसर है दोस्त, बहुत छोटा सा आंसर। सोचो ऐसी कौन सी पावर है? हाँ, यू सेड समथिंग राघव। No, sorry, carry on. ओके, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी सोच रहे हो, बट वो तो आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी आ गया। ऐसी कौन सी पावर है जो वॉइस को ट्रिगर करती है? आई एम अगेन एंड अगेन एम्फेसाइजिंग, मेरा क्वेश्चन हमेशा भी सेम रहेगा। ऐसी कौन सी पावर है सर जो आपकी वॉइस वीडियो को? क्यू7 Q7। आप क्वालिटी क्यूसीआई फॉर पैरामीटर पे द आ वीडियो गए हो, कॉल। QCI पैरामीटर पे आ गए हो। दैट इज ए नेटवर्क ड्रिवन, बहुत बेसिक आंसर IMS है। हाँ, कोई IMS अच्छा, कहीं मैंने सुना किसी ने आईएमएस बोला, किसी ने सिग्नलिंग बोला, कुछ नियर बाय पहुंच रहा है कोई बंदा। गो लिटिल बिट मोर, गो। किसने आईएमएस बोला, किसने सिग्नलिंग बोला? सिग्नलिंग वाला वेरी नियर है। कौन है ये बंदा? सिग्नलिंग
कौन है बंदा जो मुझे बता रहा है? सिप सिग्नलिंग सर। किसने सिप बोला? सर किसने सिप मेहताब। बोला? सिप मेहताब एंड Sip. सुनील both have said very good, very good, very good. This is what I wanted to hear from you guys. This is what I wanted to hear from you guys. Now it seems to me I'm talking to someone who is from the engineering background. That is the beauty of engineer. You know, किसी ने जब सिप का आंसर दिया, इससे पता चलता है कि आपके पास नॉलेज का भंडार है, आपके पास नॉलेज का भंडार है. नाउ टेल मी, पूरे ग्रुप में आई कैन सी 36 अराउंड फोक्स, ओनली एक ही बंदे को पता है सिप के बारे में. व्हाट अबाउट अदर्स? व्हाट अबाउट अदर्स? व्हाई दे डोंट नो कि टेलीकॉम में हमारे पास 4G की सिम है, मेरी 4G की सिम में वॉइस कैसे चलती है, इसका आंसर हमें पता होना चाहिए. द मेन पावर इज योर सिप प्रोटोकॉल. दिस इज योर प्रोटोकॉल. वॉइस एंड वीडियो किसी भी नेटवर्क पे 4G पे हो या 5G पे हो, only one protocol will come into picture which provides you signaling. कौन सा प्रोटोकॉल? सिप प्रोटोकॉल. सिप की पावर पता है आपको? मेहताब, आप सिप की थोड़ी सी जी पावर बताओगे इन लोगों को? then I will give हाँ my answer and then people will amazed to see कि हम क्या बात कर रहे हैं. ओके सर। तो सिप की पावर होती है, जो ना होता है सिप होता है सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल. तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि सिप का क्रिएट सेशन, मॉडिफाई सेशन, टर्मिनेट सेशन. तो जो भी आईएमएस में सेशन क्रिएट होगा या मॉडिफाई होगा और टर्मिनेट होगा, वो सिप प्रोटोकॉल के ही थ्रू हो पाएगा. विदाउट सिप कोई भी कंट्रोल नहीं हो पाएगा और ना ही हमारी कोई भी कॉल हो पाएगी. 4G कॉल होगी ऑन द बेसिस ऑफ आईएमएस सिप प्रोटोकॉल, उसके बिना बिहार पे हमारी कॉल नहीं हो सकती है. तो सिप का कोई भी एलिमेंट जो हमारा होता है, सिप रिस्पॉन्सेज होते हैं, सिप मेथड होते हैं, एंड सिप के सर्वर्स होते हैं, मल्टीपल सर्वर्स होते हैं, उनके बिहार पे ही अपना कॉल इनिशिएट हो सकता है. मान लो अगर मैंने कोई रिक्वेस्ट भेजा है, कोई रिस्पॉन्स आई है, तो ये सिप रिस्पॉन्सेज होते हैं. तो उसमें कोई रिस्पॉन्स होती है जो फेलियर होती है, जो सक्सेस रिस्पॉन्स होती है. मैंने कॉल किसी को एमटी साइट को कॉल दिया, एमटी ने रिस्पॉन्स कर दिया 200 ओके का, तो वो सक्सेस रिस्पॉन्स होती है. या हमने देखा है, आपने ओल्टी का कॉल फ्लो देखा होगा, तो 180 सेशन प्रोग्रेस आता है, 181 कॉल बीइंग फॉरवर्डेड आता है, 180 रिंगिंग आता है. ये सब सक्सेसफुल रिस्पॉन्स होते हैं. या 183 जो होता है ओरिजिनल रिस्पॉन्स होता है कि वहाँ से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन आई है. उसके बाद आपने देखा होगा 487 रिक्वेस्ट टर्मिनेटेड, 401 अनऑथोराइज जो हमारा रजिस्ट्रेशन में आता है, तो हमारा होता है फेलर रिस्पॉन्स होता है, जहाँ पे हमारा यूज़र जो होता है वो अथोराइज नहीं हो पाता है. तो जिसमें हमारा सिप के रिस्पॉन्सेज होते हैं, सिप के मेथड भी होते हैं. तो अगर आपसे कोई पूछता है तो व्हाट इज सिप प्रोटोकॉल, तो बोलना है सिप इज अ सेशन इनिशियल प्रोटोकॉल विच इज यूज फॉर द क्रिएट सेशन, मॉडिफाई सेशन इन अ इंटरनेट मीडिया प्रोटोकॉल. So this is the basic definition of SIP protocol. Is it okay, sir? Yes, very well defined, right? Very well defined. Thank you. This is what I wanted, someone to come and take a charge. So now guys, simple शब्दों में अगर हम बोले इस बात को, let me share my screen, then you would understand what I wanted to convey you. एक सेकंड बस. हाँ सर, फ्री हो? फ्री हो?
हाँ गाइस, मेरी स्क्रीन विजिबल है? जस्ट कंफर्म करो एक बारी, कंफर्म करो। हाँ सर अब है। अब है, यस सर विजिबल है। सबके पास अपना हैंडसेट है? अपने Yes, हैंडसेट पे yes, दिखाओ sir. मुझको, अपने हैंडसेट पे दिखाओ, मतलब कंफर्म करो अगर आपके हैंडसेट पे ये सिंबल आ रहे हैं तो। कौन सा सिंबल सर? This जो हाँ सर आ रहा है सर। ये आ रहा है? Very हाँ good. सर, आ रहा आ है सर। हाँ, जी बहुत लेमैन में बात कर रहे हैं, राइट। आपको पता है ये वोल्टे दो सिंबल होते हैं। समटाइम्स आपके पास लिखा आएगा, समटाइम्स आपके पास लिखा आएगा LT। लेट मी चेंज द कलर टू हैव बेटर विजिबिलिटी। समटाइम्स आपके पास लिखा आएगा, एग्री करना जो मैं बोल रहा हूँ, वोल्टे। समटाइम्स लिखा जी आएगा 3G, समटाइम्स लिखा आएगा 2G, समटाइम्स लिखा आएगा आपके पास आने वाले टाइम में, आने वाले टाइम में होगा अ, अ, हाँ जी। अब अभी करंट सिचुएशन में आप लोगों ने मुझे कंफर्म किया, ये नजर आ रहा है सिंबल। वन बाय वन डिस्कस करते हैं डिफरेंस, देन यू विल अंडरस्टैंड क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। आपके हैंडसेट पे आपको वोल्टे नजर आ रहा है। कैन समबडी टेल मी, सिंपल, अभी जिन्होंने आंसर दिया था उनको छोड़कर, आई नीड टू हेयर फ्रॉम अदर्स ऑल्सो। मेहताब आप चुप रहना, आई नीड टू हेयर फ्रॉम अदर्स ऑल्सो। कैन समबडी टेल मी ये वोल्टेज आइकन कैसे आ रहा है आपके हैंडसेट पे और इसका मीनिंग क्या है? छोटी सी चीज लेकिन बहुत बड़ी चीज है। छोटी सी चीज बट इट्स अ बिग थिंग। ये वोल्टे कैसे नजर आ रहा है? LT क्यों नहीं नजर आ रहा? 3G क्यों नहीं नजर आ रहा? 2G क्यों नजर नहीं आ रहा? टेल मी सर बिकॉज ऑफ 4G। सर ये वोल्ट Yeah, I Our think that handset is the registered with IMS network. That is why it is showing faulty. किसी ने आंसर दिया IMS? हु इज दैट गाय? Yes. सुनील, वेरी गुड। किसी ने बोला IMS, मैं इसको यहाँ नोट कर लेते हैं, राइट, यहाँ नोट कर लेते हैं, इसमें थोड़ी सी गहराई हो रहा है। अगर मान लो ये वोल्टे नहीं नजर आता, सिंपल LT नजर आता है, तो क्या मतलब है इसका? आपके IMS हैंडसेट के पे साथ में सर registered है लॉन्ग वो। टाइम एवोल्यूशन। और आपकी कॉल अरे वगैरह सर जो लॉन्ग टाइम मैं एवोल्यूशन। फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा, फुल फॉर्म तो एवरीवन नोज, राइट। आई एम नॉट टॉकिंग फुल फॉर्म। वो उसका उसका डेटा नेटवर्क में कनेक्टेड है और वॉइस के लिए वो फॉल बैक करेगा। वेरी गुड। हु इज दैट गाय? टेल मी योर नेम। हु इज दैट गाय? या टेल मी योर सुनील नेम। here. सुनील अगेन, सुनील, ओके। चलो, टू जी और 3G की भी कहानी सेम ऐसी ही रहेगी कि वो 2G नेटवर्क पे है। नो, अगर फ्यूचर में आपके हैंडसेट में सून, एक साल बाद देखना, बहुत जल्दी ऑक्शन हो चुका है 5G का, बहुत जल्दी आपको VONR अपने हैंडसेट पे नजर आना स्टार्ट हो जाएगा VOLT के बदले। नो टेल मी कैसे होगा ये पॉसिबल? सुनील छोड़ देना आंसर, आप मत देना, नहीं मेहताब, क्योंकि आई गॉट रेलेवेंट आंसर फ्रॉम यू। आई वांट टू हियर फ्रॉम अदर्स आल्सो। गाइस, गिव मी योर शाउट, गिव मी योर वॉइस। GT 5G। IMS के थ्रू, IMS ये किसने आंसर दिया? IMS के थ्रू सर। राधे, UNRD वेरी गुड आंसर। बॉस, किसी ने 5G बोला था, 5G तो है ही है ना, NR लिख दिया तो 5G हो गया, बट VONR कैसे आएगा? आंसर बनता IMS। VOLT कैसे नजर आएगा? IMS। अगर NR होगा, यानी VO नहीं है, यहाँ से रिमूव कर दो, खाली NR रह गया, तो क्या मतलब है उसका? डेटा। ओनली डेटा, ओनली डेटा। 2G 3G में, 2G 3G नेटवर्क में क्या IMS नहीं था? Can somebody answer on this? या सर 3G में था सर।
था 2G में नहीं था क्या? सर 2G आई डोंट नो सर, लेकिन 3G में 2G हमारा सर्किट स्विच नेटवर्क था, तो वॉइस के हाँ। लिए हमारा सिंपल वही यूज होता था। क्या होता था बताओ मुझे, अच्छी बात है, पता होना चाहिए। यू ऑल फ्रॉम टेलीकॉम बैकग्राउंड। IMS नेटवर्क का कॉन्सेप्ट था, बट किसी ने डिप्लॉय नहीं किया था उस समय। कनेक्ट कर सकते थे अगर IMS डिप्लॉय करते तो। कोई रीजन था उसके पीछे, सर थ्योरी 2G थी? के अंदर IMS का था ही नहीं सिस्टम, और 2D प्लस तो 3G में वो कनेक्ट नहीं होता है, वो 4 LTE से ही चालू हुआ है। भाई लेकिन चलो मान लिया टेक्नोलॉजी लेट आई आई, बट 2G पुराना था। बट तब भी तो हम एमओ कॉल करते थे, एमटी कॉल करते थे, एसएमएस करते थे, कर तो पाते थे। कौन सा नेटवर्क था जो सपोर्ट करता सर था? वो पूरा था ना, BSC MSC के थ्रू होता था सर्किट स्विच नेटवर्क। नेटवर्क। सर्किट स्विच तो ये लेमन लैंग्वेज है, मुझे तो अंदर का जानना है, जैसे हमने आईएमएस बताया। वो नेटवर्क कौन सा था? सिंपल आंसर यार, SS7। MSC MGW। ये SS7 SS7 तो MSC प्रोटोकॉल हो MGW, गया। correct. हाँ, SS7 is a complete stack. It's a complete हाँ, family in which there are multiple protocols. 3G जब आया वो SS7 प्लस सिट्रन हो IMS दोनों के साथ ही कराया, वो सिंक्टर्न हो गया, वो गया। दोनों के सपोर्ट के साथ आया। नाउ पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या है, मैं क्यों ये सारी थ्योरी बता रहा हूँ? आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड आप लोग वाकई में टेलीकॉम बैकग्राउंड के हो या नहीं हो। आई कैन हैव सेंसेस ऑफ आप लोगों के पास बहुत अच्छा IQ है। नो टेल मी, आवर फोकस इज दिस, आवर फोकस इज दिस, द रीजन आई टेल यू, मैं बताऊंगा ऐसा क्यों है। हमारा ये फोकस क्यों है आप लोगों को ये पढ़ाने का, ये पढ़ाने का। एंड यू विल बी अमेज्ड, आप सरप्राइज्ड हो जाओगे, आपको अच्छा लगेगा, एंड यू विल सी द ब्यूटी। टेल मी, भूल जाओ बाकी चीज हटा दी मैंने, जो ब्लू किया है वो हमारा इंटरेस्ट है। नो टेल मी, जब किसी ने बोला आईएमएस, कितने लोग जो हैं जो आईएमएस के बारे में जानते हैं और आईएमएस को सीखना चाहते हैं? मैं उससे उनसे सिर्फ एक ही आंसर जानना चाहूंगा, क्यों, वाई? भाई हर चीज के पीछे आंसर होना चाहिए ना। मैंने बीटेक की क्यों की, मैंने एमबीबीएस की क्यों की? आज के लाइफ में आप लोग आईएमएस लर्न कर चुके हो, मुझे उनसे आंसर नहीं चाहिए, दे ऑलरेडी लर्निंग। आई नीड टू नो द आंसर फ्रॉम दोज गाइज जिनका आईएमएस में बैकग्राउंड नहीं है, वो इधर उधर की डोमेन में काम कर रहे हैं टेलीकॉम में। मुझे बताओ ईच एंड एवरीवन, आप आईएमएस क्यों पढ़ना चाहते हो? बताओ, अगर आपको नहीं पता आई विल गिव यू द आंसर। स्टार्ट लो यार, थोड़ा सा स्पीड से करो, इंटरेक्टिव करते हैं, शोर मचाओ जितना मचा सकते हो। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू लिसन एक्चुअली। This is the only signaling protocol which will work hereafter for all the Gs to come. ओके सुनील, नेक्स्ट। एनीवन एल्स? सर टेलीकॉम में काम कर रहे हैं, उससे से रिलेटेड अगर कुछ और नया सीखने को मिलेगा और अच्छा फ्यूचर मिलेगा तो शायद इसलिए। चेतन तुम यहाँ पर भी आ गए? चलो या और कोई? सर ये हमको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाएगा इस फील्ड इंजीनियर से। हाँ, वेरी नाइस। कौन है भाई, कौन है सर बंदा? राहुल। आप लगता है स्मार्ट आंसर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वेरी नाइस। थोड़ा सा इसको मैं कर लेता हूँ। कोई और आंसर थोड़ा सा यूनिक डिफरेंट देना चाहेगा? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सुनकर, लोगों का माइंड बहुत ओपन हो चुका है। चलो यार, माय बैड, हट गया वो। अंडो कर दो सर, आ जाएगा। ने कर दिया यार, नहीं आ रहा वो, अंडू पूरा ही अंडू हो गया। आप ये वोल्टी और ये ऐड किए थे, इसमें आप Vio वाईफाई भी ऐड कर सकते हो अपने लिस्ट में। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नेक्स्ट ऐड हो जाएगा वो। हाँ जी बताओ, मुझे आगे आंसर बताओ। मुझे एक आंसर तो बहुत अच्छा मिला, जिसने कहा क्योंकि हमें क्या बनना है,
सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हाँ जी, एनीथिंग एल्स? हम्म। योर आंसर गाइस। यार मुझे इतना बड़ा ग्रुप नजर आ रहा है, लोग कम बोल रहे हैं, थोड़ा शाय। हिंदी में बोलो यार, नोबडी सेइंग कि आपको इंग्लिश यूज करनी है। यहाँ तो बहुत इंटरेक्टिव सेशन होने वाला है। इसमें हमें ये पता चलेगा कि कॉल कैसे कनेक्ट होती है, कॉल जैसे हम कॉल करते हैं, कॉल म्यूट हो जाती है, वो कैसे हो है, कॉल डिस्कनेक्ट कैसे हो जाते हैं, सारी चीजें हमें प्रैक्टिकली जानने को मिलेगा। अभी तो हम इसको देखते हैं फोन में, मेरी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, बोलते हैं ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गई। तो ये चीज हमें प्रैक्टिकली जानने को मिलेगा कि ये कैसे डिस्कनेक्ट हुई, क्या रीजन थे उसके लिए, ये चीज हम प्रैक्टिकली देखेंगे। ओके, एनीवन एल्स? ये आईएमएस आंसर क्वेश्चन था, आईएमएस क्यों सीखना चाहते हैं? दो आंसर मिले जो कि बहुत अच्छे हैं। एक तो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, दूसरा आंसर मिला हमें प्रैक्टिकल सीखना है। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी अदर आंसर। प्रैक्टिकल सीखना है एक्चुअली टेलीकॉम में। यस, एनीवन एल्स? एक और रीजन है सर। सर नेक्स्ट बोलिए बोलिए, मैं 8 से 10 साल फ्यूचर, मतलब मे बी मोर देन दैट फ्यूचर इसी पे रहेगा सर। और दूसरा, हम लोग ये टेक्नीशियन जैसे जॉब कर रहे हैं, हम जैसे लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा यार, मतलब टेक्निकली स्ट्रांग होने के लिए या हमारा फ्यूचर करियर ग्रोथ करने के लिए। बिग क्लैप और टू आने वाला टाइम में राठौड़, टेलीकॉम बिग सारा क्लैप टू राठौड़, बिकॉज ही सेड बहुत बिजनेस माइंडसेट है इस लड़के का। इसने क्लियर कट बता दिया, मैं आज वही लर्न करूंगा जो मुझे फ्यूचर में रिटर्न देने वाला है। मैं आज वो लर्निंग नहीं लेने वाला जिसमें मैंने आज तो ले ली और मार्केट में 1-2 साल बाद आउटडेटेड। बंदे ने बहुत सही चीज पकड़ी। मैं आईएमएस इसलिए सीखना चाहता हूँ क्योंकि पूरा आने वाला फ्यूचर, उन्होंने 10 इयर्स बोले, आई वुड लिटिल बिट डिसएग्री। ये 10 इयर्स नहीं है, फॉर एवर है। आईएमएस को कोई बीट ही नहीं कर पाएगा। आई विल गिव यू द आंसर ऑन दिस व्हाई, बट यस राठौर, your vision is very clear. Future is bright. IMS is nowhere going. IMS is always there. In future में 10 years, 20 years, 30 years, 50 years IMS ही रहने वाला है। any other answer? भैया मुझे सबसे आंसर चाहिए। अगर मैं देख पा रहा हूँ 40+ तो मुझे 40 आंसर चाहिए, और क्विक प्लीज, आई हैव टू कवर अप मैनी थिंग्स। नीलेश, let me take your name. Nitish, please go ahead. I need a single answer. सर आईएमएस की कुछ खास ज्यादा जानकारी तो नहीं है मुझे, लेकिन क्योंकि मैं कंस्ट्रक्शन फील्ड से हूँ, एक हार्डवेयर टाइप से है सर, तो सॉफ्टवेयर के लिए तो मैं नया ही हूँ, चाहे वो एप्लीकेशंस हो या कुछ भी हो, लेकिन कुछ सीखने को मिलेगा सर। दूसरी चीज है कि हर आदमी चाहता है कि एक फ्यूचर हमारा ब्राइट रहे, कुछ मतलब कुछ बढ़ के मिले ऐसा। मैं थोड़ा सा आपकी इस सोच के ऊपर अपनी सोच ऐड कर दूं। नीतीश, आप सबसे अच्छे हो सीखने के लिए। द रीजन क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है आईएमएस की, और आप नॉलेज लेने आए हो, आपका बैकग्राउंड भी नहीं है। जब आप यहाँ लर्न करना स्टार्ट करोगे, आप अपने पूरा जी जान लगा दोगे, और उसका जो रिवॉर्ड आपको मिलना है ना, दैट इज योर मॉनिटरी बेनिफिट्स। इंडस्ट्री में आईएमएस के रिसोर्सेज बहुत कम है। टेलीकॉम में बूम आने वाला है। लोग अभी सोच रहे बूम आ चुका है, नहीं, बहुत बूम आने वाला है। ऐसे ऐसे बंदों की भर्ती होने वाली है जिसने सिर्फ इंटरव्यू में जाकर 2 आंसर बोल दिए, डन, उसका सिलेक्शन। एक बार जर्नी आपकी स्टार्ट हो गई, नोबडी वुड स्टॉप यू। ह्यूज, इट्स काइंड ऑफ ह्यूज, मतलब सोच भी नहीं सकते हैं। आई विल टेल यू द रीजन क्यों ऐसा बोल रहा हूं। बट नीतीश, दिस इज द राइट टाइम। जब आपके पास नॉलेज नहीं है, स्टार्ट इन्वेस्टिंग, gain something, make your career. That is very very important. Let's go to Nilesh, why you want to learn IMS? Nilesh is silent. Murugan, can you please help me with your thought process? आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दो, आप IMS क्यों सीखना चाहते हो? भाई जरूरी है ना सीखना, पर क्यों?
Hitesh, next to you. Hitesh, can you please answer? I have one point to add apart from this point. Hello? Yes, Suman, go ahead. Yes, Suman, go ahead. Yeah. Actually, I want to tell that the people who are working in this are getting highly paid. That's the one Wow. attraction. Highly paid. Highly paid. Highly paid. Yes. True. Very true. सर मैं IMS इसलिए सीखना चाहता हूँ सिप सिग्नलिंग, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे वॉइस कॉल न्यू रेडियो में या फिर LTE में कैसे वॉइस कॉल सेटअप होता है, कैसे कॉल कंटिन्यू होती है, कैसे वो कॉल ड्रॉप होता है। क्लियर थॉट्स लड़के ने सीधा टू दी पॉइंट बात किया। उसको IMS इसलिए सीखना है ताकि वो अपना सिप का प्रोटोकॉल स्ट्रॉन्ग कर पाए। क्लियर थॉट, वेरी नाइस। एनी अदर, कोई और जल्दी बोलो, मुझे सिर्फ 2 या 3 बंदे और दूंगा इनपुट, देन आई विल मूव फॉरवर्ड। सर IMS उल्टी से बहुत सारे ओपनिंग्स मिल सकते हैं हमको, जैसे कि प्रोजेक्ट में जा सकते हैं, डिप्लॉयमेंट में जा सकते हैं, टैक टीम में जा सकते हैं, मतलब बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन वो बेसिक नॉलेज है IMS उल्टी है सिप का, इसलिए हम पढ़ना चाहते हैं। ग्रेट, तो आई एम हैप्पी विद ऑल ऑफ योर थॉट प्रोसेस। बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हो आप लोग, बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हो। जिन लोगों को सिप आता है गुड, जिनको नहीं आता तो भी गुड। बट ये जो हम लोगों की ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग का एजेंडा ही ऑल टुगेदर डिफरेंट है। जस्ट लेट मी गिव यू। हाँ सर ये तो आपने हमसे रीजन पूछे, हमको तो अभी इस फील्ड के बारे में कोई जानकारी है नहीं ज्यादातर लोगों को, तो हमको रीजन IMS क्यों सीखना चाहिए। ओह वेरी गुड, ये क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चन था फॉर मी, राइट? लो आपका आंसर आपके सामने। आपको IMS इसलिए सीखना चाहिए दोस्त, अगर आप टेलीकॉम में अपना करियर बनाना चाहते हो और अभी टेलीकॉम में किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, वो एक एड ऑन है, दैट्स नॉट एन इशू। करियर के अंदर इतने सारे इंजीनियर्स रेस में भाग रहे हैं, इतनी हाई स्पीड रेस में भाग रहे हैं, आने वाले टाइम में IMS इंजीनियर्स का ही दबदबा रहने वाला है। द रीजन आपका RF साइड, अगर मैं बात करूं रेडियो, कभी वो 2G होता है, कभी वो 3G होता है, कभी वो 4G बन जाता है, कभी वो 5G बन जाता है, कभी वो LTE बन जाता है, आने वाले टाइम में न्यू रेडियो बन जाएगा, 6G आ जाएगा। एक्सेस साइड देखो चेंज होती जा रही है। IMS चेंज नहीं हो रहा, IMS में एड ऑन हो रहा है, यानी आज का सीखा नेक्स्ट 50 इयर्स तक भी कमाएगा। आज की लर्निंग नेक्स्ट 50 इयर्स की लर्निंग आपके काम आने वाली है। आपने काम नाम सुना है मेटावर्स का नाम? मेटावर्स सुना है आपने? वो जो गॉगल लगा के, चश्मा लगा के, फिर उसके अंदर वो VR वर्चुअल रियलिटी हमें नजर आती है। आपको पता है राहुल, आप अभी किस लोकेशन पे हो करंटली प्रेजेंट? अभी कहाँ हो आप? महाराष्ट्र में जलगांव में। आप अभी किसी से वीडियो कॉल करते हो तो मुझे बताओ कि वीडियो कॉल में आप एक दूसरे को कैसे देख पाते हो? मीडियम क्या है? एवरीवन जस्ट लिसन, ये बहुत इंटरेस्टिंग आंसर है एंड राहुल वुड बी वेरी एक्साइटेड टू गेट द आंसर आफ्टर। मतलब देखना अभी राहुल, एक दूसरे से जब मुझे बताओ 90 की टाइम में जाते हैं, 90 के टाइम में एक दूसरे से बात करने का मीडियम क्या होता था 80s 90s में? 80s 90s में चिट्ठियां होती थी, चिट्ठी भेजते थे ना, लेटर भेज दिया, होगी बात का था। अब 90s के बाद 20s के आसपास चले जाओ, 95 में ही आ जाओ, नेक्स्ट मीडियम थोड़ा सा आया बढ़कर, वो आ गया टेलीफोन, वो जो गोल गोल नंबर डायल करने वाला होता था, PSTN लाइंस। फिर थोड़ा सा कॉमन मैसेजेस आने लग गए, फिर उसके बाद मोबाइल फोन्स की दुनिया आई 2001 अराउंड में। फिर वो लिमिटेड क्या थी, सिर्फ ऑडियो कॉल थी। आज के टाइम पे हम बात करते हैं, आज के टाइम पे अगर आपको किसी को वीडियो कॉल करनी हो, आपको अगर अपनी मदर को देखना हो या आपकी मदर ने आपको देखना हो, क्या मीडियम है आपके पास? वीडियो कॉल सर। वेरी गुड, वीडियो कॉल। राहुल से आंसर चाहूंगा मैं, राहुल से, नो वन एल्स शुड प्लीज। राहुल वीडियो कॉल करते हो? हाँ सर। अब वो वीडियो कॉल में आप किसी डिवाइस के अंदर ही नजर आते हो कि मोबाइल के अंदर बैठे हो? आपकी मदर भी आपके मोबाइल में ही नजर आएगी, लेकिन एक दूसरे को देख सकते हैं क्या? एक दूसरे को फील कर सकते हैं?
नहीं देख सकते हैं सर, सिर्फ देख सकते हैं ना। आने वाले टाइम में बोलूं, आपकी मदर दिल्ली में बैठी है, आप लंदन बैठे हो फॉर एग्जाम्पल, आपको अपनी मदर से मिलना है, आप वहां से आ ही नहीं सकते, आप वीडियो कॉल लोगे। अब वीडियो कॉल में भी एक दूसरे की वॉइस नजर आती है। मैं आपको बोलूं, आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी इस लेवल की आने वाली है जहां पर आप नंबर डायल करोगे, आपका पूरा इमेज, आपका पूरा शरीर, आप हो लंदन में, आपकी मदर के सामने प्रकट हो जाएगा एज इट इज, सामने बिल्कुल डिट्टो खड़ा हुआ जैसे रियल इंसान खड़ा है। आपकी मदर फील करेगी बिल्कुल उनके साथ, अपने साथ अपने बेटे को खड़ा देखकर। सेम आप भी अपनी मदर को अपने पास लंदन में अपने साथ बैठा देख, यू वुड ऑल्सो बी फीलिंग सो नाइस। नाउ टेल मी, दिस एक्सपीरियंस इज फार बेटर देन सीइंग समवन मोबाइल के अंदर देखना और मेरे सामने आके प्रकट हो जाना। डोंट यू थिंक इट्स अ मैजिक? डोंट यू थिंक गाइस इट इज अ मैजिक? तो आने वाले टाइम में ना 10 साल के अंदर ये दुनिया चेंज होने वाली है। जो हम मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है ना, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस के अंदर एक दूसरे को नजर आते हैं ना, नहीं आएंगे। भाई किससे बात करनी है? पापा से बात करनी है, पापा ओके डायलिंग, डायल किया, पापा के सामने प्रकट हो गए, पूरी बॉडी प्रकट हो गई। पता कैसे हो रही है आपको पता है? देयर आर लोड ऑफ टेक्नोलॉजीज, बट अल्टीमेटली जो पीछे सिग्नलिंग है ना, दैट इज योर HD हाई डेफिनेशन वीडियोस, VR वर्चुअल रियलिटीज, दैट इज योर सर्विस। ये सब चीजें कहां से रियलाइज हो रही है? यू नो, सिग्नलिंग। विच सिग्नलिंग? सिप। सिप इज पार्ट ऑफ विच डोमेन? IMS। तो मैं आपको आंसर करता हूं राहुल, आप IMS में इन्वेस्ट करो। उसके पीछे रीजन मैं आपको दे रहा हूं। आने वाला फ्यूचर आपका ऑडियो और वीडियो कॉल नहीं है खाली। ऑडियो वीडियो तो लास्ट 10 ईयर से करते आ रहे हो, बट आज की दुनिया में भी वीडियो करते हो वो सारा IMS है, सिप है। बट फ्यूचर में जो मैंने आपको मैजिक बताया है वो भी टोटल IMS ड्रिवन होने वाला है। टोटल IMS ड्रिवन, VR, वर्चुअल रियलिटी, मेटावर्स, राइट? आई होप यू आर सेटिस्फाइड विद द आंसर कि आपको क्यों IMS लर्न करना चाहिए। आज लर्न करोगे, मार्केट में आपकी ही वैल्यू बननी है, दूसरे की नहीं बनेगी। ओके सर। चलो, कमिंग बैक टू आवर मेन एजेंडा, मुझे कुछ शो करना है आपको। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बताया, टेलीकॉम की दुनिया में आपको एक चीज समझ आई होगी, VOLT का जो सिंबल आता है, जिन लोगों को पता था दैट इज फाइन, जिन लोगों को नहीं पता था आज क्लियर है कि वो VOLT कैसे नजर आता है, वो VLT कैसे लिखा हुआ नजर आता है आपके हैंडसेट पे। आज की टाइम में क्लियर है आप लोगों को? द रीजन आई टेल यू, बिकॉज इट इज बिकॉज ऑफ द IMS। इट इज बिकॉज ऑफ द IMS। और IMS में भी क्या? सिप। सिप प्रोटोकॉल, यानी ये वोल्टेज जो नजर आ रहा है ना आपको सिंबल, ये इट इज बिकॉज ऑफ IMS एंड सिप। I'm sharing one thing with you guys, just quick. थोड़ा सा लेंगे बैक फुट एंड देन विल कम बैक अगेन। मुझे बताना है कोई PPT आपको नजर आ रही है? नो। हाँ जी सर। यस यस। यहाँ आ गई ना? चलो गुड। ये देखिए, अभी हमने बात की थी IMS। IMS में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिप प्रोटोकॉल। जिसको सिप आ गया उसको सब आ गया, सारी चीजें सिप के ऊपर पे। आप कुछ भी स्टफ उठा लो, आपको सिप नहीं समझ आएगा। RFC उठा लो, 1000 पेज की RFC नहीं समझ आएगा। जिनको समझ आता है, मैं अभी भी बता रहा हूँ, उनको बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि सिप को खाली ये बोलना इनवाइट चला गया 200 हो गया, दैट्स नॉट सफिशिएंट। बहुत कुछ है सिप के अंदर। तो हमारी जर्नी जो कि RF टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाली है, इसमें हमारा मेन फोकस आपको ग्रूम करना है सिप प्रोटोकॉल के ऊपर। और सिप के अलावा भी हम आएंगे, डोंट वरी। सिप के अंदर हम वी वुड टॉक अबाउट कि सिप होता क्या है, सिप किस पर्पस के लिए, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। बिकॉज क्योंकि हमें ऑडियो कॉल करनी है, वीडियो कॉल करनी है, और सिप एक प्रोटोकॉल है
सिंपल एक प्रोटोकॉल है। मेरी लैंग्वेज को समझना है, मुझे इंग्लिश आनी चाहिए, आपको इंग्लिश आनी चाहिए, दोनों को इंग्लिश आएगी, दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे। ये इंग्लिश इज नथिंग बट इट्स ए प्रोटोकॉल, दैट्स लैंग्वेज, करेक्ट। मुझे हिंदी आती है, आपको इंग्लिश आती है, हम दोनों जितनी मर्जी बात कर लें नहीं समझ पाएंगे एक दूसरे को। द रीजन क्योंकि हम दोनों अलग अलग प्रोटोकॉल समझते हैं। टेलीकॉम वर्ल्ड में आपका हैंडसेट सिप समझता है, आप जिसको कॉल मिला रहे हो वो भी अगर सिप समझता है तो दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, नॉट एट ऑल पॉसिबल। अब ये पूरे नेटवर्क एलिमेंट्स है, राइट, दिस इज नेटवर्क एलिमेंट्स। आप प्रॉक्सी ले लो, प्रॉक्सी का मतलब आईएमएस आ गया, लोकेशन सर्वर ले लो, आपका लोकेशन सर्वर आ गया, राइट, आपका रजिस्ट्रार ले लो तो आपका एचएसएस आ गया, राइट, सिप रजिस्ट्रेशन ले लो, यूजर एजेंट ले लो, तो दीज आर दी नेटवर्क एलिमेंट्स। ये हमारा कोर्स का डिटेल ओवरव्यू है, ये अभी आप सुनोगे समझोगे, बट आपको सिर्फ लुक एंड फील देखना है, दैट्स इट। आपको नहीं समझ आएगा, ना ही मैं अभी टाइम इन्वेस्ट करूंगा आपको ये समझाने में, बट आप ये देखो कि ये सिप का मतलब क्या है, सिप कैसे कॉल ट्रिगर होती है, कैसे कहाँ कौन से सर्वर से जाती है, दिस इज व्हाट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न टुडेज सेशन के अंदर। अभी नेटवर्क एलिमेंट्स तो हमने बात कर ली, उसके डेफिनेशंस भी हम देख लेंगे, भाई अपनी ट्रेनिंग में लर्न करेंगे ना। वी विल टीच यू सिप के अंदर कौन कौन से नेटवर्क एलिमेंट्स हैं, उन सब का पर्पस क्या होता है। अब जब आप कॉल इनिशिएट करते हो अपने हैंडसेट से, मोबाइल से, भैया देखो आपका ये मोबाइल है, ये आपके फ्रेंड का मोबाइल है, बीच में आईएमएस बैठा हुआ है, ये ऐसे ही जैसे आपने कॉल इनिशिएट की, इनवाइट निकला, वहां पर रिंग हुई, 180 रिंगिंग आया, 200 ओके आया। गाइस, इज दिस इंपॉर्टेंट? Tell me, is this important to understand or not from this perspective? क्या ये important है नहीं है? कोई आंसर करेगा ये समझना? Yes, it's important. नहीं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनवाइट के अंदर क्या है वो इंपॉर्टेंट है समझना। आज आप ये रट्टा मारकर सीख लोगे, यूएसी ने निकाला, ए पार्टी ने कॉल किया बी पार्टी को, इनवाइट निकला, दिस इज अ सिप कॉल फ्लो, एंड ट्राइंग आ रहा है, 180 रिंगिंग आ रहा है, 200 ओके आ रहा है। क्या ये एनफ है? नहीं दोस्त, यू आर इंजीनियर, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगा आप बोलोगे हाँ ये एनफ है, नहीं, यू आर इंजीनियर। कैन समबडी टेल मी इनवाइट के अंदर क्या होता है? कैन समबडी टेल मी इनवाइट के अंदर क्या होता है? यस सर, हेडर होता है सर, मैंडेटरी हेडर होता है, सिप का मैंडेटरी हेडर होता है उसमें। सबके रीजन हम आपको अपने ट्रेनिंग में एक्सप्लेन करेंगे। सारी रिक्वेस्ट क्यों जाती हैं, उसके रिस्पॉन्सेस क्यों आते हैं, हर एक रिस्पॉन्स का मीनिंग क्या होता है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर अप। सिप के उस रिक्वेस्ट में जो हेडर्स होते हैं वो हेडर्स क्यों हैं, उनका मीनिंग क्या है, वो दिखता कैसा है। जैसे कि ये एक्चुअल में नेटवर्क पे जब आप कभी भी कोई रिक्वेस्ट भेजते हो, सी दिस, आपका इनवाइट जा रहा है, इनवाइट में वाया है, फ्रॉम है, टू है, कॉन्टेक्ट है, सी सीक्वेंस है, मैक्स फॉरवर्ड है, अलाउ है, दीज आर द हेडर्स। कैसा लग रहा है इंजीनियर्स को, इंजीनियर्स माइंडसेट? पकड़ो इसको, इस चीज को ही पकड़ना है, इसी चीज को ही डिबग करना है, इसी चीज के हमें कंपनी पैसे देती है। आपको अगर ये समझ आता है तो गुड है, नहीं समझ आता तो नोबडी वुड रिटेन यू इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। यही आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, स्ट्रॉन्ग बना लिया, वन टाइम एफर्ट्स है, उसके बाद यू वुड बिकम किंग ऑफ योर लाइन, ऑफ योर डोमेन। Let me give you another important aspect of our training, जो रोड मैप है। अभी तो मैंने आपको सिखाया कि सिर्फ दिखता कैसे है। मेरी दूसरी स्लाइड नजर आ रही है आपको? नहीं, लेट मी शो यू गाइस, कुछ नजर आया? जो आईएमएस रोड मैप, सिप रोड मैप है, उसमें हम आपको क्या सिखाने वाले हैं? जस्ट फोकस ऑन दिस, यू वुड लर्न प्रोटोकॉल्स। कौन सा प्रोटोकॉल? सिप। अभी तो हमने सिप की बात की थी, मैंने आपको सिप का एक थोड़ा सा एजेंडा दिखाया, सिप में क्या होता है, कैसे रिक्वेस्ट जाती है, रिस्पॉन्स आता है। नहीं भाई, मुझे उसके अंदर सीखना है, मैं इंजीनियर हूँ। सिप के अंदर की कहानी सारी सीखेंगे, डायमीटर की कहानी अंदर सीखेंगे, आरटीपी, एसडीपी, डीएनएस, यूडीपी, टीसीपी, एचटीटीपी, मेगाको, मैप, टीकैप, दीज प्रोटोकॉल्स वी गोना कवर अप, देयर इज अ ह्यूज डिमांड इन द मार्केट। जैसे हमारा वीक 2 वीक 3 कंप्लीट होगा विद प्रोटोकॉल अंडरस्टैंडिंग, देन वी वुड बी कवरिंग अप टूल्स। कुछ टूल्स हैं, कुछ कॉल फ्लोज हैं, कुछ वायरशार्क ट्रेसेस हैं, दैट वी गोना कवर अप। वायरशार्क ट्रेसेस टूल्स की मार्केट में बहुत डिमांड है, इन टूल्स को आपने सीख लिया,
देन आप अपने रिज्यूमे को अपडेट करोगे, अपडेट करके यू कैन अपीयर इन एनी इंटरव्यू इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। उनको ये सेंसेस आएंगे एक्चुअल में आपने लास्ट 4 years काम किया है, 3 years काम किया है, एंड यू विल बी एबल टू क्लियर योर इंटरव्यू। वी वुड वर्क ऑन योर लिमिटेशंस, जो आपकी लिमिटेशंस है, जो आपके स्किल्स नहीं है, हम उन स्किल्स को बनाएंगे, स्किल्स को पॉलिश करेंगे, आपको लाइव एक्सपीरियंस सिखाएंगे, फिर आईएमएस टेस्टिंग का कुछ प्रोजेक्ट करा देंगे आपको, जिसमें आप टेस्टिंग के कुछ एस्पेक्ट समझोगे, कुछ मैनुअल और ऑटोमेशन को लेकर, पाइथन को लेकर कुछ आपको एक स्मॉल प्रोजेक्ट करा दिया जाएगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप नहीं समझोगे इंटरव्यू के अंदर रिजेक्शन हो जाएगा। अगर कोई एक क्वेश्चन आ गया डिप्लॉयमेंट या टेस्टिंग को लेकर, रिजेक्ट हो जाएगा। नाउ इट इज आवर ड्यूटी आपके आपके रिज्यूमे को प्रिपेयर करना बेस्ड ऑन सर्टेन प्रोजेक्ट्स कि हमने आईएमएस में ये प्रोजेक्ट किया था पास्ट में, कुछ एक आध प्रोजेक्ट करा दिया जाएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ मान लिया जाएगा कि आपकी लर्निंग कंप्लीट हो चुकी है, टूल्स आपको आ गए हैं, टेस्टिंग आपने कर डाली है। नाउ वी नीड टू मेक वन प्रोजेक्ट इन योर रिज्यूमे कि भैया आपको ये नॉलेज है, आप एनालिसिस कर सकते हो, डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हो, इंटरव्यू में प्रिपेयर हो सकते हो। देन देयर इज ए मॉक इंटरव्यूज इंटरनल एंड द एक्सटर्नल्स। आरएफ टेक के काफी सारे लिंक हैं, आई एम टेलिंग यू, दे हैव अ बिग नेटवर्क in big organizations. You get the support, ample support. It is not only about just making your resume. We would give you the support in terms of you go and then get your job in the market. सो आईएमएस का मैंने बताया था। अब आईएमएस का बात करते हैं कि यार हमने आईएमएस सीख लिया, सीख कर हमें रोटी कब तक खिलाएगा, ये रोटी कब तक खिलाएगा, दिस इज इम्पोर्टेंट। मुझे अपनी लाइफ को लेविश बनानी है। कितने लोग हैं, आई वुड बी वेरी फ्रैंक, यहाँ गर्ल्स होंगी या गर्ल्स होंगी और बॉयज होंगे, मैं उनसे पूछता हूँ आपको एनवायरमेंट क्या मिलेगा आपकी अपनी कंपनी में। आप मुझे 1 by 1 बताओ, क्या आप 24 घंटे टावर के पास खड़े रहते हो एक एमएनसी के कल्चर में, एसी के नीचे बैठकर काम कर रहे हो, जहाँ पर आपके सराउंडिंग में बर्थडे पार्टीज भी हो रही है, क्विज भी हो रही है, गेम्स भी चल रहे हैं, आपको अप्रिसिएशन मिल रहे हैं, एंड देन कुछ लोग छोटी एज के होते हैं, दे मेक देयर फ्रेंड्स, एंड वो फ्रेंड्स शादी में भी कन्वर्जन हो जाता है, नॉट 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 ए बिग डील, वो आपके अपने ऊपर चॉइस है। बट आपको एनवायरनमेंट जो मिलेगा जहां आप यू वुड बी सिटिंग इन एमएनसी ऑर्गेनाइजेशन, सीट होगी, सामने फोन होगा, लैपटॉप होगा, आपके साथ आपका कलीग होगा, पूरा कल्चर अच्छा होगा, बॉयज गर्ल्स एक दूसरे के साथ बात कर रहे होंगे, गॉसिप्स कर रहे होंगे। हाउ मेनी ऑफ हैव दिस काइंड ऑफ अ कल्चर इन ऑर्गेनाइजेशन? आईएमएस पढ़ने के लिए एक आईएमएस एक स्टैंडर्ड है, आई एम टेलिंग यू फ्रैंकली स्पीकिंग, ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का टैग देता है आपको, सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर का टैग देता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर का टैग देता है, सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट इंजीनियर का, सॉफ्टवेयर डेवऑप्स इंजीनियर का ये टैग देता है। और इस टैग के साथ आप जिस एनवायरनमेंट में काम करते हो, टेक माय वर्ड्स, बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट्स होते हैं। उन हेल्दी एनवायरनमेंट्स में खुद से फीलिंग आती है यार मैं तो बहुत सही जगह बैठा हूँ। तो क्या आप लोगों को जिंदगी भर टावर के पास खड़े होकर ही काम करना है, धूप में, कम सैलरी में, एंड देन उसके बाद नो रिस्पेक्ट, देन लाइफ भी चेंज नहीं हो रही है, लर्निंग भी नई नहीं हो रही है। बट उन लोगों को देखो जिनके पास इन सब चीजों के स्किल्स है, वो एमएनसी के कल्चर पे बैठकर दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ, दे आर वेरी हैप्पी। I don't know how many of you are enjoying your MNC culture. Tell me, honestly tell me, how many of you not enjoying your MNC culture? बताओ मुझको, कितने लोग MNC culture enjoy नहीं कर पा रहे? मैं आपको क्विक एक डेमो दे रहा हूँ, डेमो देखना है आप, एंड देन यू वुड बी हैप्पी टू सी। Just give me 5 minutes, please. Bear with me. सर एक कोर्स कितने आवर की रहेगी? ये आरव जी, आर यू देयर? 6 वीक मतलब सर इसमें मतलब हम सफिशिएंट जितना चाहिए उतना हमको ये मिलेगा सर? क्या बोलिए? मतलब ये कोर्स ड्यूरेशन सर आवर्स कितना Most रहेगा? duration will be 3 months. अच्छा 6 वीक्स सर का जो पीपीटी दिखाया उसमें 6 वीक दिखाया इसलिए।
उसमें पूरा कवर हो जाएगा सर, मतलब हम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे उसमें, ये पूछना था। आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे 2 महीने बाद। उसको हम कंप्लीट करते हैं 2.5 महीने में, 15 डेज में, 4 जो वीकेंड हैं उसमें इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड ऑल। तो ये जो कोर्स डिजाइन किया है रोड मैप अकॉर्डिंग टू कैंडिडेट है। अच्छे कैंडिडेट रहते हैं, समझने में टाइम कम लगता है तो जल्दी कंप्लीट होता है, और अगर एवरेज स्टूडेंट भी रहेंगे तो विल कवर इन अप टू 3 मंथ। डे 1 से सर मेरा एक क्वेश्चन है। यस सर अभी करंटली मैं जॉब कर रहा हूँ और मेरी जॉब ऐसी है सर, डे शिफ्ट भी है 15 डेज की, 15 डेज नाइट शिफ्ट है। अगर मैं ट्रेनिंग अटेंड करता हूँ तो मैं क्या अटेंड कर पाऊंगा, क्योंकि 15-15 दिन के लिए मेरी शिफ्ट चेंज होती है सर, डे और नाइट। मेरे पास रिक्शन एंड ऑफ के काफी सारे कैंडिडेट हैं, मेरे CPIMS में भी हैं, अदर कोर्सेज में भी हैं। विल प्रोवाइड रिकॉर्डिंग सपोर्ट, ठीक है। और इसके बाद 9 to 10 इवनिंग में 1 hour in case you have any query, concern, dukh dard will be available to understand your things and provide solution. Yes. And Okay, will sir. also provide support। अगर आप मिस करते हो तो रिकॉर्डिंग है ही है। आप मेरे फ्यूचर में जो भी सेशन चलेंगे आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो, जस्ट इन्फॉर्म करके HR को। Yes. ठीक है, तो आपको कुछ छूटेगा नहीं, ईच एंड एवरीथिंग विल फुलफिल। पर कोशिश ये करना है कि अगर अवेलेबल हो तो ज्वाइन करो, नहीं अवेलेबल हो तो कोई बात नहीं। डोंट डिपेंड ऑन रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में कोई आपसे पूछेगा नहीं कि समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। I have one concern. Yeah. Actually, I have seen that many of them have already much awareness about this IMS and all this SIP and everything. And at the same time, like me, I don't know the basics of the IMS or SIP, anything like that. But I think some of them are joined for